बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, जिनका बेटा अब बड़ा हो चुका था। सम्राट चाहते थे कि उनका बेटा ध्यान की शिक्षा ग्रहण करे, इसीलिए सम्राट अपने बेटे को बुद्ध के पास भेजते हैं। वो लड़का जैसे ही बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचता है, उसे आश्रम के बाहर लिखा दिखता है कि यहाँ तलवारबाजी सिखाई जाती है। वो लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि मेरे पिताजी ने तो मुझे यहाँ ध्यान सीखने के लिए भेजा है, पर यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। फिर महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि तुम अभी आश्रम में रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। महीनों बीत गए। फिर एक दिन बुद्ध आए और पीछे से उस लड़के पर वार किया, जिससे लड़का दर्द से चिल्लाने लगा और महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि तुम मुझे पागल मालूम होते हो, मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझे बिना बताए मुझ पे वार कर रहे हो। महात्मा बुद्ध बोले, आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही है और तुम्हें अब से ध्यान रखना होगा और सावधान रहना होगा कि मैं कभी भी तुम पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। महात्मा बुद्ध दिन में कई बार उस पे वार करते थे। कुछ बार से वो शिष्य बच जाता तो कुछ से नहीं, किंतु 3 महीनों में शिष्य इतना सावधान हो गया था कि वो गुरु के आने की आहट भी दूर से पहचान लेता था। अब तो महात्मा बुद्ध उस पर एक भी बार नहीं कर पाते थे। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध उस शिष्य से बोले कि तुम्हारी अब दूसरी शिक्षा शुरू होती है, अब तुम्हें नींद में सावधान रहना पड़ेगा। मैं कभी भी नींद में तुम पे वार कर सकता हूँ। शिष्य पर कुछ दिन तक नींद में महात्मा बुद्ध द्वारा वार होते रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद लड़का इसमें भी कुशल हो गया। अब वह नींद में भी सावधान रहना सीख गया। नींद में अब जब भी महात्मा बुद्ध उसके पास आते तो वह सावधान हो जाता। देखते देखते 6 महीने बीत गए। अब उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया था। एक दिन महात्मा बुद्ध साधना कर रहे थे, तभी उस शिष्य ने सोचा कि क्यों ना आज गुरु जी की परीक्षा ली जाए। इन्होंने इतने दिन मुझे मारा है, क्यों ना आज देखा जाए कि गुरु जी आज स्वयं को साबित कर पाते हैं या नहीं। वो शिष्य मन में ये बात सोच ही रहा होता है, तभी महात्मा बुद्ध की आवाज आती है, रुको रुको, ऐसा करने की मत सोचो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी हैं, मुझे मत मारना। वो शिष्य हैरानी से बोला, मेरे मन की बात आपने कैसे जान ली गुरुजी? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पुत्र, अब मेरा मन इतना शांत और सजग हो गया है कि मैं अब दूसरों के मन की बात और दूसरों के मन की भावनाओं को पढ़ सकता हूँ। अगर तुम भी दूसरे के मन को पढ़ना चाहते हो तो मन को शांत और सजग रखो। अब उस लड़के की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने पिता सम्राट के पास महल वापस लौट गया। सम्राट ने उससे पूछा, बेटा कैसे थे तुम्हारे गुरु? वो लड़का कहता है, मेरे गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, किंतु उन्होंने मुझे इतना अवश्य सावधान कर दिया है कि जिससे मुझ पे कोई वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तेज हो चुका है कि मैं किसी के भी मन को आसानी से पढ़ सकता हूँ। दोस्तों, हमेशा याद रखना, एक शांत मन जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा ध्यान होगा उतना ही हम चीजों को याद रख पाते हैं। शांत मन की ताकत इतनी होती है कि हम दूसरे के मन को भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क का विकास हो और बुद्धिमत्ता बढ़े।